में लग जाता है, इसकी लाइन ओके। उसका सब बनाने के काम में लग जाता है। एंड सेकेंड डे हम उसमें जो मोटिव्स हैं, जो कलर्स हैं, वो सब करते हैं। तो 2 दिन तो लग ही जाते हैं, हम्म। क्योंकि लूडो की जो है वो A3 पेज रहता है, बड़ा रहता है ना वो। तो अच्छा। उसमें कैलकुलेशंस एंड लाइंस एंड एवरीथिंग रहता है। तो हम्म। उसमें 2 दिन लग जाते हैं आराम से बनाने के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ लूडो है, उसमें आपको अम, एक मोटिव 4 बार बनाना पड़ता है, छोटे छोटे, तो उस टाइप का रहता है। पर उसमें ऐसे जो स्पेसिफिक क्लासेस रहती हैं, इसमें हम लोग वो नहीं करते हैं, बेसिक्स नहीं बताते हैं। या जैसे हमने अभी मोटिव्स किए, हमने बॉर्डर्स पहले क्रिएट की, हम्म। आपको उसकी हिस्ट्री आज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिशनल क्या होता है, कैसा होता है, वो जो बेसिक हमने इस 5 दिन के वर्कशॉप में क्लियर किया है, वो उसमें नहीं होता है। उसमें हम डायरेक्ट जैसे एक पेंटिंग ले लेते हैं, और वो पेंटिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और वो पेंटिंग हम बनाते हैं। ओके। ठीक है मैम। हम्म। ओके, सो सबका यहाँ तक हो चुका है, मैं थोड़ा बैकलॉग में हूँ, सॉरी। यस मैम, मैं दिखाऊं क्या? हाँ, दिखाइए प्लीज। हम्म। आप व्हाट्सएप कर रहे हैं कि स्क्रीन पे? हाँ, स्क्रीन पे। एक मिनट मैम, स्क्रीन पर। हाँ हाँ। मैम देखिए। नहीं, अभी नहीं दिख रहा स्क्रीन। हाँ हाँ, यस यस यस। बहुत सुंदर। आपने मधुबनी पहले किया है क्या? नहीं मैम, मेरा थोड़ा ड्राइंग में मुझे क्या कहते हैं इंटरेस्ट है, तो मैं कर थोड़ा मोड़ा हर चीज ट्राई करती हूँ बहुत सुंदर बनाते। बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है। एक्चुअली एक मेरे कमल के फूल में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो उसको क्या करूँ? नहीं होता, कुछ नहीं होता। कौन सा वाला पेटल। गड़बड़ हुआ? अच्छा, लास्ट वाला। अच्छा। लास्ट सेकंड वाला ना? हाँ। नहीं तो आप उसमें बाद में ना व्हाइट कलर भर देना, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। थोड़ा सा ऐसा पतला व्हाइट करके, हाँ। नहीं सॉरी, गाढ़ा व्हाइट जो रहता है वो हाँ। आप डायरेक्ट वहां पे हल्का सा कर लेना, वो पूरी लीफ ही भर लेना, ताकि वो अच्छा। एकदम अलग नहीं दिखेगा उतना पैच। ओके, तो आपने जैसे लीफ में डबल लाइन किया, वैसे मैंने नहीं किया, वो करना है क्या पैटर्न में? हाँ वो करना है, हाँ वो करना है, क्योंकि हम बाकी तो कहीं डबल लाइन दे नहीं रहे हैं ना उसमें। हाँ हाँ हाँ। वो आपको एक डबल लाइनिंग करनी पड़ेगी, हाँ। अच्छा। मैंने कल और बताया नहीं था क्या? आपने एक बताया था ना वो सन में बॉर्डर में लीफ डालने के लिए, तो वो मैंने हाँ दिखा। ये देखिए, ये ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया। और वो ये। खाली खाली एरिया भी थोड़ा तो कम हो गया। इसमें आप बैकग्राउंड में चाहे तो हाँ जैसे हमने हाफ में उसको डिवाइड किया हुआ है ना, हाँ तो हाँ। उस लाइन को आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अच्छा। मतलब जितना व्हाइट एरिया बचा है उसमें भी कंटिन्यू कीजिए, और फिर ये जो अपना येलो वाला पार्ट है, वहां हाँ। पे आप बैकग्राउंड में येलो कर लो, और उस साइड वाले में लाइट ब्लू कर दो, तो पूरा भर राइट। जाएगी। अच्छा। ओके। हम्म। मैंने अंदर लीफ डालूं? नहीं 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 नहीं, लीफ खाली। नहीं, उसे नहीं अच्छा। बोलिए, एक सेकेंड। ऐसा। अच्छा ऐसा। ओके। हाँ, तो अभी अभी जैसे आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना। हाँ हाँ हाँ। देखिए, मैंने भी यहाँ पे से अलग से लीफ डाली थी, क्योंकि वो ग्रीन इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो अब ठीक। जैसे ये मैंने किया है, तो इसको मैंने पूरे ही इसको हाफ कर लिया है, और हाँ। उसका बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड जो है हाफ लाइट ब्लू कर लिया, और इसका हाफ येलो कर लिया है। तो मैडम, जैसे आपने आउटर में वो ट्रायंगल और मून के आउटर में फ्लावर बनाया, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी जगह नहीं है। हाँ, वो जगह नहीं है उसमें, वो बहुत साइड में जगह नहीं है, तो बहुत अजीब सा हो जाएगा। मेरा कैसे ये इसमें है, हाँ वर्टिकल में है, हाँ। आपका खड़ा है। अच्छा। ओके। हाँ, तो मेरे इसमें क्या है ना, मेरे इसमें जगह बहुत ज्यादा बच रही थी कोने कोने में, और मैं और बॉर्डर्स इंक्लूड नहीं कर सकती थी, अच्छा। इसीलिए मैंने ये किया था। पर हाँ आपका जैसे हो गया है, तो आप इसमें हाफ को हाफ में डिवाइड कर लो, हाँ। और इस साइड पे आप ब्लू कलर कर लो, लाइट ब्लू, और इस साइड पे आप येलो कलर कर लो, तो पूरी पेंटिंग भर जाएगी आपकी। ठीक है। और ये वाली मैम, एक मिनट। ये एक मैंने बनाया था, वो जो गड़बड़ हो गई थी, तो ये बनाया। हाँ हाँ हाँ, ये इसके ऊपर है ना, पी इंटरेस्ट के ऊपर है ये डिजाइन। हाँ। हाँ, मेरे रिसर्च इतनी हो चुकी है कि मैं आपको पेंटिंग देख के बता सकती हूँ कहाँ से मिली आपको ये पेंटिंग।
फिर आपने ये बताया था तो ये कंप्लीट किया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये मैंने एक ही पेज में बनाया है अभी। कट कर बाद में सकते आप उसको काट सकते हैं, हाँ। हैं। तो ये मैंने यस। बॉर्डर है ना, आपने बोला था इसमें लीफ बनाने के लिए ओल हाँ वर्क में, तो ओल हाँ, मेरा ज्यादा ही थोड़ा रंग बिरंगा हो गया है, तो मैंने लीफ, बड़ा हो गया था। हाँ, तो मैं लीफ की जगह मैंने ब्राउन कलर बॉर्डर में किया, ठीक है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैम एक बार मैं दिखाऊं? हाँ, यस प्लीज शगुन, यस। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, बहुत ही बढ़िया बनाया आप लोगों ने। थैंक यू मैम। मेरा खाली रह गया है, मैं कल रात को बहुत लेट आई हूँ। आप लोग से वर्कशॉप खत्म करने के बाद आई स्ट्रेट वेंट आउट एंड आई केम अराउंड 12 इन द नाइट, मिडनाइट। सो आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस, सो सॉरी। पर कलरिंग हम कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो और किसी को, और किसने बनाया है? I'm also making it right now. I अच्छा, came late. ओके, Yes. नो प्रॉब्लम। मैं बस इसकी डबल लाइन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम कलरिंग शुरू करते हैं। एक्चुअली कल हमारे यहाँ पे कमिटी की वो थी, मीटिंग एंड गेट टुगेदर था, दैट्स व्हाई दैट वाज रियली अर्जेंट टू गो। ओके, let's start. So, what I'm going to, the colors that I am using in this painting, मैंने कल जो आपको बताया था कि ये टील ब्लू कलर यूज करने वाली हूँ मैं, एंड सेकंड में ये येलो कलर यूज करने वाली हूँ। मैं दो कलर इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको ये इसमें कितना वाइब्रेशन आप दे सकते हो, कितना आप इसमें वेरिएशन दे सकते हो, वो आपको समझ में आएगा। जस्ट एक सेकंड में पानी लेकर। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। जो बैकग्राउंड हमें भरना है, जैसे यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड काफी बड़ा है, काफी एरिया हमारे पास में है, अच्छा। तो हम फ्लैट ब्रश का यूज कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश इज वेरी नाइस वाइल वर्किंग ऑन अ कोई डेफिनेट बड़ा हमारे पास में जगह बची हुई है, तो दिस इज द फ्लैट ब्रश। पर ये बड़ा नहीं है, बड़े फ्लैट ब्रशेस तो इस साइज के आते हैं। दिस वन इज वेरी स्मॉल, उसका सबसे छोटा साइज जो है वो है ये। इसका साइज है
4 साइजेस का। अगर आपके पास में ये नहीं है और नॉर्मल आपके पास में 0 0 भी है तो भी आप इससे काम कर सकते हो। ठीक है, मैं ये 0 0 का यूज था ना वहां पे करती हूँ जब जैसे कॉर्नर्स है हमारे पास में, एकदम कॉर्नर है, बहुत छोटी जगह है, या यहाँ पे जैसे अपने को डेफिनेट कॉर्नर्स चाहिए, तो 0 0 ब्रश हमें बहुत अच्छे से काम में आता है। अब जैसे हम इसमें भरेंगे तो इसमें मैं 0 0 से ही भरूंगी क्योंकि इसमें बहुत कॉर्नर्स हैं और बहुत कम जगह है हमारे पास में। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद दिस वन फिश, पहले हमें कर लूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो जस्ट। Ma'am, is your teal blue color more on the side of turquoise blue or towards sky blue? It's like a turquoise blue, but not too much of turquoise. It's mixture of, means it's in the center, you can say. It's in the center of this. Okay. मतलब टर्कोइश ब्लू आप बोल सकते हो, पर बहुत लाइटेस्ट कलर में है टर्कोइश कलर। सो दैट कम्स अंडर लाइक लाइट ब्लू कलर। आपको देखने में वो लाइट, अगर आप अलग से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये लाइट ब्लू कलर है। Mm-hmm. अगर आपको सब में एक ही कलर करना है तो आप एक ही कलर कर सकते हो। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही कलर करना है, ब्लू ही करना है पूरी पेंटिंग में, आप कर सकते हो। कुछ कुछ पेंटिंग्स में एक सेकेंड, तो अभी कुछ आप कुछ पेंटिंग में आप देखो कचनी जब यूज बनाते हैं ये लोग, तो उसमें कुछ कुछ जगह पे ये लोग रेड कलर का यूज कर लेते हैं। ओके, सो दैट इज टोटली फाइन। बीच में आपको कौन सा कलर भरना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कल भी बताया था, इट्स अप टू यू, आपको कौन सा कलर भरना है, क्या करना है। मैं आपको सिर्फ वेरिएशंस दिखा रही हूँ क्योंकि एज एन आर्टिस्ट व्हाट आई बिलीव इज कि हर आर्टिस्ट का बनाने का तरीका, सोचने का तरीका अलग होता है। नो टू आर्टिस्ट आर सेम, यू नो। बहुत रेयर होता है जिनकी एकदम थिंकिंग एकदम सेम आएगी। बट दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल द फ्रीडम कि आपको जो कलर करना है आप भर सकते हो। आप चाहो तो इसमें यहाँ पे पूरा रेड कर सकते हो। आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, आप इस पे देखोगे तो काफी ऐसी पेंटिंग्स आपको दिखेंगी जिसमें उन्होंने सेंटर पोर्शन जो है या पूरी पेंटिंग जो है उन्होंने रेड कलर से की हुई है। इट्स टोटली फाइन क्योंकि रेड कलर एज अ, अगर आप इंडियन बात करते हैं तो रेड कलर इज वेरी ऑस्पिशियस कलर, राइट। तो रेड कलर हम किसी भी पेंटिंग में अगर हम बैकग्राउंड रेड करते हैं तो काफी अच्छा माना जाता है, इट्स वेरी गुड। बट एज अ वेरिएशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड हम इसमें बाकी के कलर्स भी भरते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे मेरे को एकदम कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर में मैं फ्लैट ब्रश डालूंगी तो ऑब्वियसली मेरे को नहीं करते बनेगा, मेरा स्प्रेड हो सकता है इधर उधर। तो मैं ऐसे कोने भरने के लिए मैं जनरली 0 नंबर का ब्रश यूज करती हूँ। इट्स वेरी इजी एंड इट गोज प्रिसाइजली टिल द कॉर्नर, सी, एकदम कोने तक अच्छे से हो जाता है।
आप लोग का हो रहा है, कहाँ तक पहुंचा है? मैम आप ही के साथ हूँ। ओके। आप देख सकते हैं कलर कितना वाइब्रेंट है। जब ब्लैक एंड व्हाइट अपन करेंगे, मैं पूरा जब भरेगा ये ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, तो ये कलर काफी वाइब्रेंट दिखता है। ये कलर मैं जनरली बहुत यूज करती हूँ ये कलर में, क्योंकि ये ब्राइट भी दिखता है पर एकदम लेमन येलो की तरह ब्राइट नहीं पड़ता है। और इसके ऊपर बाकी ये कलर्स काफी सुंदर दिखते हैं। ये कलर्स में जनरली, जैसे अगर कोई डेटी बना रहे हैं, जैसे मैंने मेरे आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मैंने लक्ष्मी बनाई थी तो उसमें मैंने बैकग्राउंड में इसका यूज किया था। मैंने अभी भी 2-4 पेंटिंग्स बनाई हैं जिसमें बैकग्राउंड में ये कलर यूज किया है मैंने। काफी अच्छा दिखता है ये। जब हम फ्लैट ब्रश के साथ काम करते हो, दिस इज द बेस्ट थिंग टू वर्क, क्योंकि इसको आप कैसे भी टर्न कर सकते हो। और कोने मतलब जब स्ट्रेट लाइन की बारी आती है, फ्लैट ब्रशेस आर द बेस्ट टू वर्क विथ। सो यहाँ तक सबका हो गया है।
ओके। प्लीज लेट मी नो, आप लोग का हो जाए तो अपन आगे बढ़े फिर। डन है यहाँ तक सबका? मैम 2 मिनट। हाँ हाँ श्योर। हेलो। मैम हो गया। हो गया ना? नींद क्यों नहीं आ रही है? सबको दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके, क्योंकि मेरे यहाँ पे पता नहीं क्या इशू आ गया है और हमको स्क्रीन दिख नहीं रही है। ओके। ओके सो अब हम जब तक ये ड्राई हो रहा है हमारा, तब तक हम यहाँ पे ब्लू करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमको सेम वैसे ही करना है। ये बॉर्डर में हम ब्लू कर रहे हैं अपने जो टॉर्टोइज है उसके आजू बाजू में। इसमें बॉर्डर में हमने टॉर्टोइज को डबल नहीं किया है। ठीक है। मैम थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ, आप एक मतलब आप ब्लू करना शुरू कीजिए। आपको मैंने बताया ना, मैं एक सेकंड, मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा है। मैं ओके। एक सेकंड में वापस लॉग इन करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। दूसरा मेरा चालू है। हम्म। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। सेकंड वन मेरा चालू है। ये वाली स्क्रीन मेरे को 2 मिनट ले दीजिए, मैं लॉग आउट करके वापस लॉग इन करती हूँ।
अभी क्लियर है? यस मैम। हाँ, इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आज। तो यहाँ पे मैंने टील ब्लू कलर कर रही हूँ, और मैं ब्रश जो यूज कर रही हूँ वो जीरो वाला ब्रश यूज कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें कोने कोने हैं बहुत है और जगह काफी कम है, तो बड़ा ब्रश हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। इससे मैं पतला वाला ब्रश यूज कर रही हूँ एकदम। और देखिए कलर कितना वाइब्रेंट दिख रहा है, कितना अलग दिख रहा है। हम्म। मधुबनी में जनरली बहुत ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स का ही यूज होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि कई जगह पे आपको ये फिश जो है वो रेड इसमें दिखेगी। दैट डजंट मीन कि वो रेड सी में होती है। इट्स जस्ट कि वाइब्रेंट कलर रहते हैं और ब्राइट कलर्स रहते हैं, एंड द मेन मोटिव ऑफ कलरिंग द बैकग्राउंड इज टू एनहांस योर एग्जैक्ट एंड एक्चुअल जो आपका मोटिव है उसको करने का। हाँ, एक और चीज, इसमें जो बाहर की हमारी जो लाइन है अभी जो हमें दिख रही है, आप इसका भी कॉर्नर्स आप फिल कर सकते हो। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब कॉर्नर्स आप चाहो तो आप ब्लैक कर सकते हो, या फिर आप ब्राइट रेड कलर कर सकते हो, जो भी बॉर्डर आप देना चाहते हो। बस बॉर्डर देने के पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पे इसके बाजू में एक पतली लाइन और ले लीजिएगा। ठीक है, या तो आप चाहो तो ले सकते हो, या आप डायरेक्ट ये जो पोर्शन है अपना जो बाकी का बाहर का है, इसको आप ब्लैक कलर कर सकते हो, तो वो एक ब्लैक बॉर्डर आ जाती है जो काफी अच्छी दिखती है। या आप चाहो तो आप रेड कर सकते हो, तो रेड भी काफी ब्राइट दिखता है। अब जैसे इसमें हमने वाइब्रेंट कलर्स का यूज किया है, तो आई प्रेफर कि मैं ब्लैक बॉर्डर कर दूं इसको, काफी सुंदर दिखेगा। अगर आपका
जो इनसाइड है वो किसी और कलर का है, जैसे अगर अंदर का आपने रेड किया है तो आप बाहर भी रेड कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर जनरली जो बॉर्डर्स रहती है मधुबनी की, वो या तो रेड होंगी या तो ब्लैक होंगी। मैम जो बाहर वाली जो बॉर्डर हमने ब्लैक की, तो अंदर वाली बॉर्डर भी ब्लैक करूँ कि कोई और कलर करूँ, आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, अंदर कहीं कुछ नहीं करना है, नहीं अंदर कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाली जो अपनी रहती है ना, हम्म। कॉर्नर्स जो है हमारे, हम्म। उसको ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए सिर्फ हम आउटलाइन करते हैं। अच्छा। ओके। उसमें अंदर की लाइंस में कुछ नहीं करना है, ये अंदर के जो हमारे हैं इनको हम ऐसे व्हाइट ही रहने देंगे। अच्छा। कुछ कुछ आर्टिस्ट होते हैं जैसे प्रेमलता मैम है, या कोई एक दो आर्टिस्ट और हैं, जो जो लोग ये जो बॉर्डर बीच में भरी है इसमें भी बारीक लाइंस या कोई डिजाइन बना देते हैं, हम्म। ताकि वो बहुत भरा भरा दिखता है। आई जनरली मैं वो डबल लाइन जब करती हूँ तो मैं उसको खाली रखना ही पसंद करती हूँ, व्हाइट ही रहने देती हूँ। ओके, तो अब है ना एक काम करते हैं, इतना करने के बाद में मैं आपको है ना डिटेल्स कैसे करना है वो दिखाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अदरवाइज हमारा टाइम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको इतना ही रहने देती हूँ, पर मैं आपको डिटेल्स बताना शुरू करती हूँ, डिटेल्स कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटर ये जो है ये सूख गया है अब, तो हम इसके ऊपर भी डिटेल्स के काम कर सकते हैं। डिटेल के लिए मैंने ये 000 वाला ब्रश यूज करूंगी। ठीक है, एंड द कलर आई एम यूजिंग फॉर डिटेलिंग इज व्हाइट। अब ये व्हाइट कलर करने से ये दो चीजें होंगी, एक तो डिटेल्स आपकी पेंटिंग में आ जाएगी, प्लस ये जो ब्राइट कलर एकदम से प्लेन प्लेन दिख रहा है ये थोड़ा सा आपको चेंज हो जाएगा, एंड हल्का थोड़ा लाइट दिखने लगेगा। ओके, द कलर आई एम यूजिंग इज व्हाइट कलर। व्हाइट कलर से हम डिटेलिंग शुरू करेंगे। क्या, अब डिटेलिंग करने के दो तरीके हैं, या तो आप पानी जैसा आपको इफेक्ट देना है तो आप डैश 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 बना सकते हो, छोटे छोटे डैश बना लो, या मुझे जो पसंद है मैं राउंड शेप्स बनाती हूँ, तो वो राउंड शेप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉर्नर कॉर्नर लिया है। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा देख लेना, जूम करके दिखाती हूँ। मेरा हाथ बीच में आएगा क्योंकि बहुत बारीक डिजाइन है। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है तो मैं, कैन यू सी? हेलो? यस मैम। मैम एक बार और हाँ, दिख बताएंगे? रहा है ना? ओके, एक सेकेंड, मैं इतना फ्लावर कंप्लीट करती हूँ। अब जैसे ये वाला मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी,
एक ही से पूरा नहीं भरेंगे हम, एक जगह पे दो तीन अलग अलग बनाएंगे हम। मैं ब्रश में ज्यादा कलर नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ टिप डिप कर रही हूँ। मैंने इसको यहाँ पे खत्म कर दिया है फ्लावर को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोने में मेरे पास थोड़ी जगह बची हुई है, तो मैं सिर्फ ये कोने में हल्के हल्के ऐसे राउंड शेप दे दूंगी, जस्ट टू कवर इट अप। ठीक है, अब दूसरा फ्लावर बनाऊंगी मैं, तो मैं यहाँ बना लेती हूँ। तो मैं पहले सेंटर में एक हल्का कर्व बनाऊंगी, ये उसका अपोजिट कर्व आएगा, एंड देन आई विल गो इन दिस डायरेक्शन। जरूरी नहीं है आप हर सर्कल एक ही डायरेक्शन में बनाएं, आप अपोजिट डायरेक्शन भी बना सकते हो, डायरेक्शंस का कोई इशू नहीं है। ये जो डिटेल वर्क है, डिटेलिंग वाला जो वर्क है, दिस टेक्स द मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये मैंने यहाँ लाके इसको ज्वाइन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे इस कोने में जगह बची हुई दिख रही है, तो मैं इस वाले सर्कल को ऐसे कंटिन्यू करूंगी। दिखा? हम्म। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से हल्का सा कंटिन्यू करके व्हाइट कलर ज्यादा नहीं लेना है। अब देखो मेरे सिर्फ टिप पर व्हाइट कलर रहेगा, तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, और टिप दबाना नहीं है, एकदम पतली ड्राइंग बनानी है।
ये जम रहा है, सबको हो रहा है ना? यस मैम। एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? डिटेलिंग्स में टाइम लगता है, आराम से करना एकदम। ज्यादा बड़े डैश नहीं होने चाहिए, एकदम छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब इसको दूर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। दिख रहा है ना प्यारा? जो येलो कलर की ब्राइटनेस थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। जब हम बाहर पास से डिटेलिंग देखते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे पानी में जब बबल्स ऊपर आते हैं तो कैसे दिखता है, राउंड 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 होता है। ये वो इफेक्ट भी देता है इसमें। प्लस बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा भरा हुआ हो जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम अदर ब्राइट कलर्स इन इट। आप बहुत सी पेंटिंग्स में देखेंगे जहाँ पे बैकग्राउंड में जो है वो लीव्स बनाते हैं या कुछ बनाते हैं। इट्स टोटली अप टू योर इमेजिनेशन एंड योर स्टोरी टेलिंग। ठीक है, आप बस इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप कुछ बना रहे हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो ट्राई कि अगर आप वहां नहीं हैं एज एन आर्टिस्ट, बट जो आपके व्यूअर्स हैं उनको आपकी स्टोरी उन तक पहुंचनी चाहिए। they should try to relate something, because see, as an artist we have a wide imagination and wide thinking, बट एज अ व्यूअर अगर आप देखेंगे तो शायद हर व्यूअर को आपकी पेंटिंग समझ में ना आए। तो ट्राई कीजिए कि आपकी पेंटिंग जो है वो आप थोड़ी ऐसी सिंपल बनाएं कि व्यूअर्स तक आपकी स्टोरी पहुंच सके। बिना समझाए, बिना दिखाए उन तक वो स्टोरी पहुंच सके। प्लस वाइब्रेंट कलर्स का यूज कीजिए ताकि आपकी जो पेंटिंग है वो उठकर दिखती है, वो शाइन करती है। जैसे आपके अगर किसी एग्जीबिशन में कोई पेंटिंग आपकी रखी हुई है, सो योर पेंटिंग शुड बी द आई कैचर ऑफ द एग्जीबिशन, राइट? इफ समवन एंटर्स इनसाइड द एग्जीबिशन एंड he or she can just get her whole concentration on your painting. Okay, so as an artist you have to keep these small things in your mind, ki if suppose a third person is looking at your painting, will he or she be able to understand what you are trying to convey through the painting? Okay, there are many visitors where you will see, means I have an experience. If I am trying to say one story to them through painting, they will interpret something else also, which you have not imagined, which you have not thought about. But seeing your painting, they might get a second story as well, and that is a good thing. That is a very good thing, because a painting should always connect to the viewer. It's not just a painting, it's not just something that you keep at your home, or it's not a decorative piece that you just keep on your wall. It's something that connects with the viewer. Viewer can be anyone. If the painting is at your home, your guests are the viewers. They should get connected to the painting. They should like their first glance should be at your painting. It's a very beautiful piece of work that you decorate on your walls, and this is something that tells who you are, what you think, what you feel, and what type of vibes you want in your house. It's related to everything. So if someone, like if you're putting on an exhibition or a sale, if you're putting your painting on a sale, the viewers should be able to connect it, and they should feel like this is giving something positive out of it, and this I can keep at my house also, not as a decorative portion, but as a something that shows who he is or who she is. They should be connected to the painting. This is the main motive of making a painting. Acha, आजकल if you see, some of the Madhubani painters are using a nib painting as well. What is that nib? Instead of this brushes, we have a quite good confidence on working with pen, right? Everyone has a confidence in working with pen. So there are some culinary nibs that are available in the market, which also can be used for your work.
instead of brushes. Those are like, those ink pens we used to have. It's like ink pen only, but we don't fill in it. We don't fill any colors or anything in it. They have a nib, and you can just dip in your color and start working with the nib. Where it's very convenient for those who are not comfortable with thin brushes or have a huge painting to be completed. Okay, so one side is completed. So any confusion or any problem that you are facing while creating this type of dots? Anyone? Okay. So now I'll move on to the border part. Now, if you want, you can create the same type of circles in border, but the area in the border is too small to create this type of means ज्यादा बड़ा आपका बन नहीं पाएगा, बहुत छोटे छोटे सर्कल्स बनेंगे. तो जनरली हम ऐसे टाइम पे बॉर्डर्स में we'll just go with
क्लियर है? यस मैम। अब हमारा बचता है लोटस पार्ट, राइट? लोटस पार्ट के लिए आई हैव टू सजेशंस फॉर यू। इफ यू आर विलिंग टू यूज अ थर्ड कलर, then you can go for a pink color, or if you want to continue the border in the same color, यहाँ पे जो बीच बीच में जगह बची हुई है, नॉट इनसाइड द लोटस, लोटस हमारा ऐसा ही रहेगा, मैं लोटस के अंदर कुछ नहीं करने वाली हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड ऑफ द लोटस। मैम शगुन, हाँ शगुन। मैम ये जो फिशेस है, ये फिशेस के अंदर मैंने जो डिटेलिंग दी है, फ्लावर्स बनाए हैं, मैंने एक लोटस बनाया और एक डिफरेंट टाइप का फ्लावर बनाया है, तो फिशेस के हम्म अंदर कोई कलर नहीं जाएगा? मैंने कहा था ना, कचनी पेंटिंग है इनसाइड। जो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कचनी है, और सिर्फ बैकग्राउंड हम भर नहीं कर रहे हैं। ओके। इट्स गोइंग टू बी ब्लैक एंड व्हाइट ओनली। आप चाहो तो आप पूरा ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हो उसको। आप हाँ। चाहो तो जैसे मैंने अभी ये अपन ने कलर किए हैं, ऐसे कलर आप बैकग्राउंड में कर सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को फिश के अंदर भी करना है तो आप कर सकते हो। आप पूरी भर नहीं बनाना, फिर आपको सिर्फ बॉर्डर्स आप चाहो तो आप बॉर्डर्स को ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ के सिर्फ फिश को कलर कर सकते हो, पर फिर वो थोड़ा ऑड हो जाएगा। तो इफ यू वांट आप पूरी पेंटिंग भरनी भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम्म। आप पूरी पेंटिंग को भरनी भी कर सकते हो। हाँ, क्योंकि मैम मेरी ना फिश के अंदर फ्लावर्स हैं दो टाइप के, एक तो लोटस है और एक डिफरेंट टाइप का बना है, तो उसके यस, अंदर हाँ, यस, हल्का, हाँ उसके अंदर हल्का सा फ्लावर्स फ्लावर्स में रेड कलर दे सकते हैं क्या? यस, यस, बिल्कुल दे सकते हो। तो आप फिर थोड़ा सा वो कलर देने के बाद में थोड़ा फिश में भी हल्का कलर आप भर लेना। फिश इन द सेंस आपकी जो छोटी वाली रहेगी उसमें भी कलर भर लेना थोड़ा सा। आपने एक बार मुझे दिखाइए फिश एक मिनट। हाँ, एक सेकेंड। Recording in progress. हम्म। हम्म। मैम देखिएगा। हाँ। ओके शगुन, व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज कि आप फ्लावर्स में तो कलर अगर आप भर रहे हैं, तो आपकी जो बाकी का फ्लावर के आजू बाजू देख रहे हैं व्हाइट कलर बचा हुआ है हम्म। लोटस के ऊपर के पोर्शन में, जो आपने राउंड बनाया है, सेमी सर्कल बनाया है, तो हाँ। लोटस और सेमी सर्कल के बीच में जगह बची हुई है। सो आप वहां पे ना स्ट्रेट लाइंस बना लो पहले तो, ताकि वो जो व्हाइट वाला एरिया है वो आपका भर जाए। ठीक है, मैं एक सेकंड आपको समझाती हूँ, मैं रफ पेपर लाती हूँ, एक सेकंड। मैम मैं समझ गई। हाँ, नहीं, जैसे आपके लोटस आपने ये बनाया है, राइट? हम्म। ये आपका लोटस बना है, और यहाँ पे आपका ये सेमी सर्कल है, राइट शगुन? सो ये जो पोर्शन है इसको आप है ना ऐसा स्ट्रेट लाइन से भर लीजिए, ठीक है, प्लेन व्हाइट लाइन से। ताकि क्या होगा, ये जो व्हाइट एरिया है आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड वंस द व्हाइट एरिया इज अ लिटिल लेस, तो आप यहाँ पे फिर बाद में आप कलर भर सकते हो। तो इसमें कलर भी आप जब भरोगे तो एक पिंक और एक ऑरेंज कलर लेना, सारे पिंक मत लेना, ठीक है? ठीक। और मैम सो इस एक वाले पिंक और एक ऑरेंज। इस वाले में
ठीक है, इस वाले में भी आप साइड में थोड़ा सा कुछ तो आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत एम्प्टी एम्प्टी सा रहेगा। उसमें आपने वो ऊपर एक्चुअली ऐसे बनाया है ना, वो एक थोड़ा सा अपने को वो दे रहा है। एक्चुअली मैम मेरे को ना हाँ। ऐसे ही छोड़ने का मन था। हाँ, ऐसा छोड़ना अगर है तो मैं खाली जहाँ पे ये ब्लैक है ना वहां पे कलर कर देंगे बस। या तो एक काम करो शगुन, ये ऐसा भी मत करो, आप एक काम करो, आपने जो लोटस बनाया है उसके ऊपर जो आपको व्हाइट एरिया बच रहा है, आप उसमें प्लेन कलर भर लो। तो क्या होगा हाँ ना, फिर वही प्लेन कलर जो है वो आप ये दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर भी भर सकते हो। क्योंकि ये आपने यहाँ पे फ्लावर के ऊपर जो ऊपर दो आपने स्ट्रिंग्स दिए ना, तो उसके कारण वहां पे आप लाइंस नहीं बना पाओगे, तो फिर वो बहुत ही मिसमैच और ऑड हो जाएगा। सो आप एक काम कीजिए, आपने जो सिंपल ऐसे वाले फ्लावर बनाया है एक, राइट, ये हम्म एक फ्लावर है आपका और दूसरा आपका है लोटस, है हम्म ना। इन दोनों में आपके ऊपर जो जगह बची हुई है, यहाँ पे आपको एक कलर डेफिनेट ले लो, जैसे कि आ, आप ऑरेंज कलर ले सकते हो, वो भी काफी अच्छा दिखेगा, या फिर यू कैन गो विथ रेड कलर। हाँ, या इट्स अप टू यू, आपको और कौन से वाइब्रेंट कलर देने हैं, और वो कलर आप यहाँ पे पूरा फिल कर लो, राइट। तो आपकी पूरी फिश जो है आप भरनी कर लो, आई सजेस्ट। आप फिश जो है वो भरनी कर लो, आप पूरी फिश आपकी भरनी कर लो। फिर ये कलर भरने के बाद में आप इसमें भी कलर भर सकते हो, बस अब आपको वो डबल लाइन करनी पड़ेगी शगुन। फ्लावर को भी आपको ऐसे छोटी एक डबल लाइन देनी पड़ेगी, और लोटस को भी एक डबल लाइन ऊपर से देनी पड़ेगी, उसके बाद में कलर भरना, ठीक है मैम। है ना। क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा, और फिश का फेस, फिन और पीछे की टेल, इन तीन का एक कलर होना चाहिए। क्योंकि आप भरनी कर रहे हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो फेस है, जो हमने फेस बनाया है आईज वाला, वो टॉर्टोइज नहीं, उसका फिश का, तो फेस जो है वो एक कलर का आप बनाएंगे, उसकी जो फिन्स आपने क्रिएट की है वो एक कलर की बनेंगी, और उसकी जो टेल है उसमें भी आपको कलर भरना पड़ेगा, ठीक है मैम। है ना। तो फिर आपकी पूरी भरनी काफी सुंदर दिखेगी। फिर बीच वाली जो फिश है उसको भी आप कलर भरना, ठीक है। ठीक है मैम। है ना, काफी अच्छी दिखेगी भरनी पूरी, आप पूरा भरनी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है मैम। ओके, अब जो लोटस वाला एरिया हमारा बचा हुआ है, उस लोटस वाले एरिया में जो हमारा एरिया बचा हुआ है, यहाँ ऊपर टॉप टॉप में जो हमारे छोटे छोटे एरिया बचे हुए हैं, मैं उसमें भी ब्लू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो पूरा अपना बॉर्डर्स है वो मैं सारी पूरी की पूरी बॉर्डर मुझे एक ही कलर की करनी है, मुझे बॉर्डर्स में वेरिएशंस नहीं देने कलर्स के। आप चाहो तो दे सकते हो, आपको पिंक कलर करना हो तो आप कर सकते हो, पर मैं बॉर्डर्स में ज्यादा वेरिएशन देना नहीं चाह रही हूँ। मैम अगर पिंक कलर यूज करेंगे तो लाइट पिंक यूज करेंगे कि डार्क पिंक? अ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिंक जो है वो आपको यहाँ भरोगे आप, यहाँ पे, क्योंकि बैकग्राउंड में पिंक बहुत और दिखने लगेगा। आपको जो आपका व्हाइट वाली अपने जो पेटल्स रखे हैं आप उसमें कलर भर सकते हो। शगुन राइट, नो मैम, श्वेता। who's आपके, श्वेता। अच्छा श्वेता। तो श्वेता, आपने आप जो बीच का है वो कचनी रख रहे हो, राइट। यस मैम, मेरा सारा हाँ तो फिर कश्मीरी अब है। सारा हाँ तो फिर कश्मीरी आप है। पेटल्स में मत कलर करना, ओके। पेटल्स आपको व्हाइट ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बॉर्डर कचनी भी रखी है। हम्म। तो जो भी आप कलर करोगे वो ऐसे ही करोगे जो मैं बता रही हूँ, अच्छा। राइट। जो या हमारा बाहर का एरिया जितना बच रहा है उसी में कलर करेंगे बस। तो लोटस में जैसे मैम आपने टॉर्टोइज में जैसे व्हाइट डॉट दिया है वैसे ही लोटस में देना है कि ऐसे ही प्लेन ही रहने दूं? इसे तो प्लेन ही जगह रहने है दीजिए, नहीं। मत हाँ। उसको ज्यादा भरिए। हाँ या नहीं, उसको ज्यादा मत भरिए। ठीक। डबल लाइन हमने दे दी है अंदर, दैट इज मोर देन एनफ, उसको मत ज्यादा भरिए। हम्म। कश्मीर में लोटस में एक दूसरा पैटर्न जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, मतलब अगर आपको बीच का जो बचे हुए हैं हमारा व्हाइट, वो व्हाइट नहीं रखना हो अगर आपको,
तो एक दूसरा पैटर्न ऐसा है, ये जैसे ये आपका लोटस आपने बनाया, राइट, ये वाला लोटस है हमारा, हम्म, जो बॉर्डर में, अरे दिखने का एक second। हाँ, तो ये हमारी बॉर्डर है। तो इसमें हमने जैसे अभी यहाँ पे हम कलर भर रहे हैं, राइट, ये वाला हम पोर्शन कलर भर रहे हैं। एक में हमने डैश बनाए हैं, और एक, अरे यार को अच्छे से बनाती हूँ। ओके, अब इसमें हमने जो सेंटर वाला है उसमें हमने डबल लाइन बनाई है, और ये वाला जो है इसमें हमने डैश बनाया है, बराबर। हम्म। तो अगर आपको ये सेंटर वाला भी अगर आपको भरने का है कि मेरे को इसको थोड़ा सा कुछ भरना है, वो एम्प्टी मुझे वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, सो इसमें जो दूसरा आप कर सकते हो, ये इस टाइप का है, राइट। तो इसमें आप चाहो तो ये जो आपने अपने डबल लाइन बनाई है, ये डबल लाइन के अंदर आप जो चेक पैटर्न बोलते हैं या जाली पैटर्न बोलते हैं वो बना लीजिए। बस जो भी है, इसका मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपका हर पेटल अलग दिखना चाहिए। अब इसमें क्या हो जाता है ना, ये पेटल देखो भर गया है, साइड वाला भी भरा हुआ है, क्योंकि हम कचनी में बहुत फाइन लाइंस बनाते हैं, राइट। देखो आपको दिखाती हूँ, देखो आप कितनी फाइन लाइंस हम क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे भी जाली पैटर्न भरती हूँ, तो व्हाट आई फील इज कि वो मेरे को पैटर्न्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। पर हाँ, हो सकता है ये व्हाइट के कारण आपको, जो हमने डबल लाइन बनाई है उसके कारण हमारे पैटर्न थोड़े से अलग दिखेंगे, पर वो बहुत ही ज्यादा हैवी टाइप का हो जाता है। तो जनरली आप जैसे कचनी में लोटस देखोगे, तो वो सेंटर पाई मतलब जो एक एक पेटल्स रहती है वो एम्प्टी ही रहती हैं, और एक जो है वो हमारी भरी हुई रहती तो है, भरी इन मैम द सेंस मैंने कचनी वाली। मैंने क्रॉस ही बनाया है, आपने जो जाली जाली बताया था वो मैंने क्रॉस ही हम्म। बनाया है। तो मैं खाली मैं उसमें खाली ही रखती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा आप जैसे बोल रहे हो हैवी हाँ, लग। वो एम्प्टी एम्प्टी एक पेटल एम्प्टी ही रहने दीजिए, क्योंकि वो अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर एक जब आपकी पूरी कलरिंग एंड एवरीथिंग जब डन हो जाएगी ना, तब जब आप पेंटिंग देखोगे ना, तो आपको फिर तब समझ में आएगा कि मैंने वो खाली रखने को क्यों बोला था। क्योंकि मैंने पहले दिन ही ये चीज क्लियर कर दी थी आप लोगों को कि अपनी जो बॉर्डर है वो हैवी नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। अच्छा मैम, ये हमारी बॉर्डर, फिश के टेल के पास राउंड से होगा क्या? क्या कहते हैं, वाइट से हो हाँ, पाएगा कि मैं फिश यहाँ पे, हाँ लास्ट में मैम, हाँ वहां पर हूँ। यहाँ पे ना, हाँ चलो हाँ। बना के देखते हैं, साथ में ही बनाते हैं, एक सेकेंड। आप एक बार देखोगे क्या मेरा? हाँ दिखाओ बिल्कुल। हाँ। मैम देखिए, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाइट वाला ठीक हुआ है? हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बहुत बढ़िया बना है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये मैं बोल रही थी मैम, देखिए मैंने ये जाली जाली बनाया है, अच्छा, वहां तो पे आपने ये जाली छोड़ पैटर्न देती बनाया, हूँ। हाँ हाँ, वो उसको फिर छोड़ ही दो आप, फिर उसको छोड़ ही दो, वो बहुत ही ज्यादा भरा भरा सा हो जाएगा नहीं तो। अब से हाँ। उसके साइड में जो जगह हमारी बची हुई है वहां पे हम वो ब्लू कलर कर देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। ये ऐसे बन जाएगा, इसमें टेल में जगह।
प्रीति कितनी टाइम उड़ रहा है? मैम जैसे आपने येलो डाला है, तो उसमें अगर हम हम्म येलो की जगह स्काई ब्लू डाल के बनाए तो और टॉर्टोइज में कौन सा कलर डालेंगे कंट्रास्ट, अगर वैसा होगा तो? कंट्रास्ट अगर आप डालना चाह रहे हैं तो आप एक जगह लाइट ब्लू एक जगह डार्क ब्लू कर सकते हैं, या फिर जो कलर कॉम्बिनेशन अभी हमने यूज किया है उसी का अपोजिट आप यूज कर सकते हैं। आप बाहर येलो कर लो, बीच में ब्लू कर लो। ओके। या फिर जैसे बहुत सी कश्मीरी पेंटिंग्स में मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सी कश्मीरी पेंटिंग में जो हम्म, इनसाइड ऑफ ये जो जहाँ पे हमने येलो किया है वहां पे वो लोग रेड कलर यूज करते हैं। हम्म। सो इट्स अप टू यू। तेल में भी भर गया। अजून 15 मिनिट आहेत. 15 मिनिटं उरले ना, मला वाटलंच होतं. ओके, सो डिटेलिंग्स मैंने आपको बता दी है। राउंड शेप की कैसे करना है, फिश में कैसे करना है। So, एक साइड की मैंने कर लिया है लोटस, मैं दिखाती हूँ। दिख रहा है? Yes, ma'am. सो इसी के साथ में ये पेंटिंग कंप्लीट होगी आपकी। आप शाम तक या कल तक आप कंप्लीट करके प्लीज फोटोज जो है वो इस पे डालना, ग्रुप पे डालना। आई वुड लाइक टू सी एवरीवन्स पेंटिंग। ठीक है। सो इसमें हम और ज्यादा कुछ नहीं भरेंगे अभी। मेरी सेंटर में मैंने भरा नहीं है इसलिए वो बहुत ऑड दिख रहा है। जब बीच का आपका भर जाएगा अच्छे से, आपकी पेंटिंग कचनी पूरी हो जाएगी, सो इट लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी ब्राइट। सो एज आई टोल्ड यू, कलर कॉम्बिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन जैसा आप चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, because in Madhubani we use bright colors. Bright colors are the basic that we use. So keep that in mind कि आपके जो भी colors है वो bright होने चाहिए। कभी भी आपकी border जो है that should not be heavy, और आपका जो center painting है आपकी, that should be the main point. Okay? Okay, ma'am. Yes. So any confusion, any doubt, any thing that you need me to explain now? So ये 5 दिन की ये वर्कशॉप में I tried to clear and explain you all the basics that are there in the Madhubani. I Yes. tried to explain you everything, the basics, the everything. And आप हमने मोटिव्स किए हैं, हमने काफी मोटिव्स कर लिए हैं। मोटिव्स जो हमने कंप्लीट किए हैं वो हैं एलिफेंट, बोथ इन गोदना एंड नॉर्मल। फिश बॉर्डर्स में कैसे यूज करते हैं, फिश हम नॉर्मली कैसे यूज करते हैं वो हमने कर लिया है। थर्ड हमने लोटस किया था, हमने फ्लावर किया था, आ, और लीव्स हमने कर ली थी। हमने पिकॉक किया है, हमने पैरेट किया है, प्लस हमने एक स्मॉल सर्कल में पूरे में हमने फिश कंप्लीट किया। मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे करना है। एंड तीन अपने बुक मार्क्स किए हैं जिसमें हमने जो हमारा आउल मोटिव है वो भी हमने उसमें यूज किया है। सो हमारा आउल मोटिव भी हो चुका है। एंड ये वाली पेंटिंग में हमने टॉर्टोइज मोटिव किया है, सो वो भी आपका हो गया है। सो मोटिव्स नियरली आपके मैक्सिमम हो चुके हैं। अगर हम काउंट करने जाएंगे तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ मोटिव्स, लाइक फिश इज डन, देन एलिफेंट इज डन,
peacock you've done, parrot, tortoise we have done right now. We have done owl. We have done. हेलो Flowers में हमारा lotus हो चुका है. Yes. क्या कैन आई आस्क यू वन थिंग एक्चुअली आई एम नॉट लाइक गुड इन ड्राइंग Yes. दीज लाइंस बॉर्डर जो है बॉर्डर बनाना होता है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज कुछ हाँ, ना कुछ पेपर में गड़बड़ हो ही जाती है हाँ. सो और सेकंड की अगर मैं बड़ी शीट पे Means बना किस रही हूँ type तो का means क्या कंट्रोल है? हाँ जी हाँ. बिकॉज आई सेंड यू नहीं, प्रॉब्लम किस तरह की आती है? मैंने बनाया है वो सन वाला भी ना तो बॉर्डर अगर इक्वल नहीं होता तो थोड़ा तो दिखता ही है ना हम्म. तो आई वांटेड टू आस्क यू कि ये वाटर प्रूफ पेन्स हैं जो हम ले रहे हैं ना माइक्रो वाले बट अगर बड़ी शीट है तो हम Yes. तो वी विल यूज 000 पेन विद 000 ब्रश विद एक्रेलिक्स राइट तो Yes. ये हम If it's a huge paper, ma'am, तो क्या पेपर में आप पेन ही यूज कर सकते हो. बट इफ यू आर यूजिंग क्लॉथ, कैनवास क्लॉथ जो हमारे आते हैं या कैनवास जो हाँ आता है, हाँ प्रॉपर कैनवास आता है, तो उस पे हम अपना एक्रिलिक कलर से हम ब्रश ही यूज करते हैं. क्योंकि पेन कैसे है ना, वो पेन चलेगा जनरली नहीं हाँ ब्लीड कर जाते हैं क्लॉथ के ऊपर. हाँ एक्चुअली मैं उसी पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा पेन खराब हो गया है अभी इतनी देर से ना तो वो हाँ, नहीं नहीं बिकॉज होता है. हाँ. एक्रेलिक शीट थी तो उस पे फिर अगर मैं ओके. एक्रेलिक ब्रश करती हूँ तो वो मैं बाद में करूँ ना पहले पूरा कलर करके है ना नहीं नहीं, बॉर्डर्स तो ब्लैक ब्लैक बॉर्डर्स आपको पहले बनानी पड़ेगी. मीन्स ओके ब्लैक जो हम लाइनिंग बनाते हैं ना मधुबनी में, जनरली हम वो पहले ही बना लेते हैं. आप ठीक अगर है किसी बड़े पेंटर की भी आप मधुबनी देखने जाओगे तो कई जगह पे आपको है ना ब्लैक लाइन के ऊपर कलर आया हुआ दिखता है. बहुत माइन्यूट रहता है पर दिख जाता है. और अगर आप एकदम बड़ी शीट यूज कर रहे हैं ना तो व्हाट आई सजेस्ट, जैसे आप कह रही हैं कि आपको बॉर्डर्स में इशू आती है, बॉर्डर्स आपकी परफेक्ट नहीं हो पाती है कभी कभी. सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि भले आप कैनवास यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, ट्राई टू वर्क विथ पेंसिल फर्स्ट. और पेंसिल में भी एकदम जो लाइटेस्ट लाइट पेंसिल रहती है ना एचबी की, वो आप यूज ये कीजिए. कर रहा हूँ सो उसमें क्या होता है कि इनकेस अगर आपकी कोई भी इरेगुलरिटी आती है या आपको ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग परफेक्टली एज आई वांटेड टू, you can easily rub it and go on it again. और कैनवास क्लॉथ भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले उस पर पेंसिल से काम कर लें. पेंसिल से काम करके एक बार आपकी पेंटिंग आप परफेक्ट बना लो, उसके बाद में आप फिर उसकी जो आपने जो पेंसिल वर्क किया उसके ऊपर आप ब्लैक कलर से ब्रश लेकर एक्रेलिक कलर कर लो, तो पेंसिल हाइड हो जाता है एक्रेलिक कलर के ब्लैक कलर में. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. पर आप पेंसिल जो है वो लाइट पेंसिल यूज करना, ताकि आप जब रब करते हो या सपोज आप generally as an artist I'm telling you कि when we start working with the brushes, right, when we start working with the brushes, generally we go a little beyond the thing that we have already drawn. हम और enhance कर लेते हैं उसको. नहीं तो मैं अक्सर पेंसिल वो से ही बना पेंसिल रही जो हूँ रहता है. हम्म. एक्चुअली कल की रिकॉर्डिंग अभी पूरी देखी नहीं है मैंने ना जितनी देखी उतना बना लिया तभी मैं दिखा नहीं रही तो आई सेंड इट ऑन द ग्रुप वंस आई कंप्लीटेड तो Yes, yes, no problem. हाँ जी ठीक है थैंक यू बॉर्डर्स का आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. बॉर्डर्स आपको एक तो मैंने उस दिन आपको जो ट्रिक्स बताई थी, आप मेजरमेंट के ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है. एंड सेकेंडली जैसे अगर आप सर्कल की बात कर रहे हो तो हाँ, वो सन का और मून का जब हम बनाते हैं तो सर्कल में जब हम ट्राइंगल्स बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी ट्राइंगल बड़ा हो जाता है और लास्ट में हमको हाफ ट्राइंगल आ जाता है. या फिर जैसे आप इसकी भी बात करोगे, जैसे आपने इसकी बॉर्डर्स बनाई थी, राइट, ये अपनी फिश की हमने बॉर्डर्स बनाई थी, तो इसमें भी मैंने जो है हमारे ट्राइंगल्स हैं वो अक्सर बैठ नहीं पाएंगे. अब मेरा ये जो जगह आ रही है वो कुछ तो भी 18.5 कुछ तो आ रही है, तो अब मैं 18.5 को कैसे कैसे डिवाइड करूँ, राइट. सो अक्सर वो लास्ट वाले में प्रॉब्लम आ जाती थी मेरे को. सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि पहले लास्ट वाला बना लो, फिर आगे वाला बना लो, और फिर आगे वाले से आप धीरे धीरे आओ, तो फिर लास्ट वाला आपका बना रहेगा. तो आपको एक है ना 2 या 3 जब आपके बनाने के बच जाते हैं तब आपको एक अंदाजा आ जाता है कि मेरे को है ना इसको हल्का स्लाइटली छोटा करना पड़ेगा या ज्यादा वाइड करना पड़ेगा, है ना. तो वो एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो व्हेन यू आर ड्राइंग द सर्कल, मून एंड सन का जो आप ट्राइंगल्स या वो बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हो, तो दिस ट्रिक यू कैन यूज. लास्ट वाला पहले बना लो और पहला वाला पहले बना लो.
ठीक है। लास्ट और पहला ओके। वाला जब आप बना लेते हो तो फिर बीच का जब आप भरते हो ना, तो आपको आपकी आंखें ही आपको बता देंगे कि नहीं, अब यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, मेरा पूरा ट्रायंगल नहीं बैठेगा यहाँ पे। तो आप सिर्फ एक या दो हम्म। रब करके आप सीक्वेंस कंप्लीट कर सकते हो। छोटा तो हल्का सा माइन्यूट .1 भी अगर आपने कम किया ना तो भी बैठ जाता है कई बार। ठीक है, हाँ जी। प्रैक्टिस एक बना बना के बहुत सारा। यस, यस मैम, प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट इन दिस। मीन्स अगर मैं आज यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में बिना किसी स्केल या किसी चीज के बना लेती हूँ, सो आई हैव डन अ ह्यूज प्रैक्टिस ऑन ड्राइंग द स्ट्रेट लाइंस। मीन्स आई यूज्ड टू लाइक वर्क ऑन द रफ शीट्स, और रफ शीट्स ये तो फिर भी छोटा है। कचनी में तो आप बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हो, उसमें बहुत लंबी लंबी लाइंस आपको बनानी पड़ती है, स्ट्रेट लाइंस बनानी पड़ती है, तो इट्स अ लिटिल टफ जाता है। तो प्रैक्टिस, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रेट लाइंस बनाने की या आप ट्रायंगल्स बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे आपने उस दिन देखा था वर्कशॉप में भी, ट्रायंगल्स मेरे फटाफट बन गए थे, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गई है। तो अब वो स्केल या मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रायंगल्स अपने ऐसे ही बन जाते हैं। मैंने आपके सामने मैंने ये लोटस भी बनाया था, मेरा परफेक्ट, मतलब नॉट परफेक्ट बट मेरे लोटस आ गए थे, राइट। सो वो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके बनते जाएंगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम श्वेता, हाँ श्वेता। मैम अगर ट्री और लाइफ बनाएंगे और उसमें नीचे एलिफेंट बनाएंगे तो कचनी स्टाइल में, तो उसका बैकग्राउंड डार्क ले लूं कि मैंने ज्यादातर डार्क देखा है, तो वो ट्री डार्क। ऑफ लाइफ, आप अगर आप कचनी वाला ट्री ऑफ लाइफ बना रहे हैं तो आपको ट्री भी ब्लैक एंड व्हाइट रखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे इसमें हमने फेस ब्लैक एंड व्हाइट रखा है उस टाइप में। यस, अगर आप कचनी वर्ड यूज कर रहे हैं और आप बैकग्राउंड भर रहे हैं, तो आप एक चीज याद रखिए, कचनी मीन्स लाइंस, ओनली लाइंस क्या ही हम यूज करके उसको भरते हैं ज्यादातर कचनी में। तो अगर आप कचनी में आप एलिफेंट बनाते हो, तो आपको एलिफेंट अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट रख रहे हो तो उसका बैकग्राउंड आप भरोगे बराबर। आप तो फिर ट्री का क्या, अगर ट्री में आप कलर भरोगे तो फिर एलिफेंट क्यों ब्लैक एंड व्हाइट है। तो मैम अगर मैं मान लीजिए मैंने ट्री में और एलिफेंट में ब्लैक एंड व्हाइट डाला, और बॉर्डर में जैसे आपने हाँ, टर्टवाइज बनाया, तो उसमें क्या बनाऊं, क्या बना सकती हूँ, फिश, फ्लावर, क्या बन सकता है? नहीं नहीं, मीन्स मीन्स व्हाट। जैसे आपने अभी फेस में टर्टवाइज बनाया, वाटर के माने पानी में जो एलिमेंट्स के लिए। एनिमल रहता हाँ, है, तो वो ट्री ऑफ लाइफ में हाँ। जैसे मैंने एलिफेंट बनाया और ऊपर ट्री बनाया, तो उसके उसके हिसाब से बॉर्डर में क्या होना चाहिए, क्या रखूं, फ्लावर ट्री ऑफ रखूं? लाइफ का आप जब बनाते हैं तो बॉर्डर्स जो हैं वो आप या तो फ्लावर्स की रख सकते हैं, पर फ्लावर्स व्हाट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बता रही हूँ। हम्म। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मैं हर बार यही बोलती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू आपके डिफर कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी, मैं बॉर्डर जो है वो ब्लैक ही रखूंगी, या मैं वो जो कचनी वाली मैंने आपको रिमेम्बर मैंने सिर्फ लाइन वाली बॉर्डर बताई थी, मैं वो ही बॉर्डर्स का यूज करूंगी। अच्छा। या तो मैं बॉर्डर ना बनाते हुए सिर्फ एक चौड़ी ब्लैक बॉर्डर देकर हम्म। उसको उसको डबल कर लूंगी। अच्छा, उसके अंदर कुछ नहीं एक सेकेंड, डालना है? एक सेकेंड, हाँ एग्जाम्पल। यस मैम। तो जैसे ये ट्री ऑफ लाइफ है, एक सेकेंड, हम्म। है ना। सो हाँ, सो इसमें कैसे मैंने किया, मैंने इसको सिर्फ बॉर्डर दे दिया, क्योंकि एक तो मेरा ये कैनवास भी छोटा है, ये कैनवास क्लॉथ है मेरा, पर ये छोटा है, मैंने छोटा लिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बॉर्डर ब्लैक भर दी है और मैंने उसको डबल लाइन कर दी है। अच्छा। ओके। हाँ, तो वो उसको मैंने एज अ बॉर्डर कंसीडर कर लिया है। अगर आप चाहो तो ये पूरा ब्लैक भरने की जगह आप इसमें वो कचनी की जो बारीक डबल लाइंस आती है ना, जो अपन करते हैं, हम्म। सॉरी सिंगल लाइंस जो हम खींचते हैं, मैंने इसमें क्लास में बताया था, हाँ, पहले पतली दिन की पतली क्लास में बताया था, जो सी। मैंने कचनी की 3 बॉर्डर आपको बताई थी। हाँ, पतली पतली सी छोटी छोटी लाइन जो आपने स्लैंटिंग लाइन बताई थी, यस, वो मतलब वाली। ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक सेकंड, मैं उस पे दिखाती हूँ, एक सेकंड होल्ड करना, कलर साइड।
या तो आप जो बॉर्डर है, जैसे ये आपकी शीट है सपोज, हम्म ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे पहले एक हल्की सी लाइन ले लीजिए, जो हम हमेशा लेते हैं, हम्म ठीक है, जिसे आप बाद में ब्लैक या रेड कलर भर सकते हैं, ये ठीक है, पूरा भर सकते हैं। इसके बाद में अंदर एक और लाइन लेकर इस टाइप की, उतनी ही पतली ठीक है, लेनी तो है आप कि थोड़ी मोटी लेनी है मैम? थोड़ी सी पतली ले लीजिए, वो अभी डबल लाइनिंग है वो, अच्छा। ये हमारी बॉर्डर हमने भर दी है, हाँ। ये इसको आप कंसिडर कर ही नहीं रहते, ये डबल लाइन हुई है अभी, ठीक हम्म है, हम्म, ये आपकी ये आपकी पेंटिंग की डबल लाइन आएगी। ओके। इसके बाद में आप बॉर्डर ले लीजिए 1 सेंटीमीटर की, हाँ। ठीक है, तो ये मेरी 1 सेंटीमीटर की मैंने बॉर्डर बना ली है, जिसको मैं डबल कर लूंगी, और फिर ये जो बॉर्डर है इसको मैं सिंपल ऐसे भर लूंगी, क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ जो हमारा एक जो एलिमेंट है, हम्म वो एलिमेंट काफी हैवी एलिमेंट है, क्योंकि उसके अंदर आप फ्लावर्स बनाते हैं, आप उसके अंदर फ्रूट्स बनाते हैं, आप उसके अंदर अगर आप पैरट रखते हैं, आप पिकॉक रखते हैं, आप जैसे नीचे उसमें एलिफेंट रखने वाले हैं, एलिफेंट रखेंगे, आप नीचे फिश बना रहे हैं, फिश के साथ में आप वाटर एलिमेंट्स भी और बना सकते हैं। सो इट्स इन इन ऑल, जो ट्री ऑफ लाइफ है वो ही एक बहुत हैवी एलिमेंट है, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें आप एवरीथिंग आ जाता है। तो अगर आपको बॉर्डर बनानी है तो या तो आप ऐसी प्लेन वाइट ब्लैक करके बॉर्डर बना के खत्म कर दीजिए, या फिर आपको बॉर्डर बनानी ही है तो आप ऐसी कचनी की बारीक लाइन बना दीजिए, दैट्स इट। आप बॉर्डर्स पे ट्री ऑफ लाइफ में हो सके तो बॉर्डर उतना कम दीजिए। अब जैसे ये वाला है, इसमें मैंने ज्यादा एलिमेंट्स का यूज नहीं किया है, इसमें मैंने सिर्फ लोटस का यूज किया है, ट्री ऑफ लाइफ है, और सबसे टॉप पे मैंने 2 पिकॉक बिठाए हैं, तो इसमें मैंने ज्यादा एलिमेंट्स का यूज नहीं किया है। तो अगर ये मैं बड़ी पेंटिंग बनाती हूँ, बड़े कैनवास पे बनाती हूँ, तो मैं चाहूँ तो नीचे एक लोटस की दे सकती हूँ, या फिर मैं अपने जो बाकी के एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं, जैसे सिर्फ बॉर्डर में नीचे जो ऐसी बॉर्डर बनेगी, तो थिक बॉर्डर बना के मैं उसमें या तो सिर्फ लोटस बना सकती हूँ, या फिर मैं उसमें सिर्फ फिश वाली अपनी बॉर्डर बना सकती हूँ। हाँ, फ्लावर की बॉर्डर आई सजेस्ट 99% आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसे इसमें मैंने स्टेम में लोटस ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो वही लोटस बॉर्डर में अच्छा नहीं लगेगा। सो इसकी बॉर्डर मैं ऐसे बना सकती हूँ अगर मैं बड़ी पेंटिंग बना रही हूँ तो। सो दिस कैन बी माई बॉर्डर, ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो अगर आप बड़ी पेंटिंग बना रहे हो। अब ये मेरा कैनवास ही छोटा है, तो इसमें मैं और क्या पेंटिंग में बनाऊं, हम्म राइट। और आप देख सकते हो, ये देखिए ट्री ऑफ लाइफ कितना भरा हुआ और कितना हैवी एलिमेंट ऑलरेडी विद इन इटसेल्फ है, तो इसमें बॉर्डर्स में और कुछ हैवी बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैम, ये तो भरनी कहलाएगा ना? भरनी कहलाएगा ना? हाँ, ये भरनी है, भरनी है, ये अच्छा। पूरा भरनी है, ओके। क्योंकि इसमें लीफ में भी मैंने कलर का यूज किया है, मैंने स्टेम्स में भी कलर भरे, मैंने पूरा भरा ही तो है ये, हम्म तो भरा है तो भरनी है, सिंपल। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। एक और दिखाती हूँ मैं ट्री ऑफ लाइफ मेरा ऐसे ही छोटा है, तो आप बोल रहे हो एलिमेंट्स वाला, वो सारे एलिमेंट्स मैंने इसमें यूज किए हैं। हाँ। दिख रहा है? यस मैम। तो दिस इज माई ट्री ऑफ लाइफ, जो मैंने पूरा सारे सारे लिटरली सारे मैंने एलिमेंट्स का इसमें यूज किया है। तो इसमें मैंने हाफ सन और हाफ मून का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने बनाया है। तो इसमें देखिए मैंने जो एलिफेंट बनाए हैं वो भरे हुए बनाए हैं, और उसमें भी मैंने कलर भरे हैं, इसमें शॉल में कलर भरने का रह गया है, उसमें भी कलर्स मैंने भरे हैं। नीचे मैंने एलिमेंट्स जो रखे हैं, इसमें मैंने फिश बनाई है, इसमें मैंने टॉर्टोइस बनाया है, और ऑब्वियसली मेरा लोटस तो आ ही रहा है इसमें पूरे में। इसमें मैंने फ्रूट्स बनाए हैं, छोटे छोटे डॉट्स में फ्रूट्स हैं, मेरे फ्लावर्स हैं इसके अंदर, ट्री के अंदर मेरे पिकॉक्स बैठे हुए हैं, एंड टॉप में सन एंड मून है। तो ये एक एलिमेंट, ये एक मैंने ट्री ऑफ लाइफ बनाया है, तो इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स का यूज किया। तो एज आई टोल्ड यू कि इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ साइड में ब्लैक कलर किया, दैट्स इट।
मैंने एक बनाई थी ट्री ऑफ लाइफ बहुत बड़ी, वो मैंने अलग बनाई थी। ह्यूज पेंटिंग थी, उसमें मैंने सारे एलिमेंट्स जो है वो सर्कल्स में रखे थे। ट्री बनाया था, ह्यूज ट्री बनाया था, नीचे उसमें एलिफेंट्स बनाए थे मैंने। एंड सबसे बॉटम में मैंने जो बॉर्डर है, मैंने बॉर्डर का यूज किया था उसमें। तो उसमें मैंने बॉर्डर जो है वो मैंने लोटस की बनाई थी, क्योंकि मैंने लोटस और कहीं यूज नहीं किया था। मैंने लोटस सिर्फ बॉर्डर्स में यूज किया था, तो नीचे की बॉर्डर्स मैंने लोटस की बनाई थी। एंड साइड की बॉर्डर्स मैंने कचनी पैटर्न में ट्राइंगल्स बनाए थे, जो हमने फिश में यूज किया था। रिमेम्बर फिश वाले इसमें बुक मार्क में, वो मैंने साइड में बनाए थे। नीचे मैंने लोटस, नीचे और ऊपर मैंने लोटस की बॉर्डर दी थी। एंड पूरा एक ट्री बनाया था, और उस ट्री का सेंटर पॉइंट सन था। और पूरे ट्री में मैंने सारे एलिमेंट्स बनाए थे, सर्कल के अंदर बनाए थे अलग से। उसमें मैंने फिश, टॉर्टोइज, एलिफेंट, डियर, टाइगर, लायन, सब 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 बनाया था। एनी अदर डाउट? नो मैम। सो आई होप आप लोगों को ये 5 दिन की वर्कशॉप अच्छी लगी हो, आपने इसमें कुछ आपको सीखने को मिला हो, कुछ नया, कुछ अच्छा। इफ पॉसिबल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ये वर्कशॉप मेरी अच्छी लगी हो, आपको थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, क्रिएटिव लगी हो, तो प्लीज टेस्टिमोनीज आप डालिएगा। आई वुड लव टू रीड द टेस्टिमोनीज। ओके मैम, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं आपके नेक्स्ट क्लास भी अगर आपका होगा तो ज्वाइन करूंगी श्वेता। श्योर श्योर, प्रीति एंड आई वुड प्लान समथिंग एंड जस्ट लेट यू नो ऑन द ग्रुप एज वेल। ओके मैम।